घर का मुख्य द्वार बिल्कुल इस तरीके से कार्य करता है कि घर में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं जिस घर में वास करती हैं, तो वह केवल घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश कर सकती हैं। जिस प्रकार उस घर में रह रहे लोग घर के मुख्य द्वार से ही केवल प्रवेश करते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको बता दें कि जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं वह उसी द्वार से आती और जाती हैं जिस द्वार का इस्तेमाल उस घर में रह रहे लोग करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से बर्ताव वह करती हैं जिस प्रकार घर में रह रहे लोग करते हैं। और काफी लोगों के घरों में यही परेशानी होती है कि उनके घर में लगातार ही नकारात्मक ऊर्जाएं इस प्रकार घुसती रहती हैं, इस प्रकार उन्हें परेशान करती रहती हैं कि हर एक कार्य उनका बिगाड़ती ही चली जाती हैं। धन की परेशानी होना, मन में लगातार परेशान रहना, चिंता करना, ये सारी चीजें केवल नकारात्मक ऊर्जाएं ही करती हैं। जब भी किसी व्यक्ति को परेशानी होती है, चिंता होती है, तो बाहर वाले उसे यूं कहते हैं कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति परेशान होना नहीं चाहता है। ये तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं उस व्यक्ति के आसपास होती हैं वही उसे परेशान कर रही होती हैं। तो कैसे उनसे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है और कौन कौन सी खास चीज़ों को करा जा सकता है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबाकर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहा करे। वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ भोले इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर मन से उन्हें प्रेम कर ले, मन से अपनी भावना उन्हें दे दे, तो वह इतने भोले हैं, इतने भोलेनाथ हैं कि आपको कुछ भी दे सकते हैं। और इस चीज़ को वो लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं, कि कैसे भगवान शिव उनके सारे कार्यों को अपने आप ही कर देते हैं। उन्हें तो किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि किसी मंत्र का जाप भी आप ना करें, कुछ भी ना करें, बस एक लोटा जल चढ़ा दें, प्रेम से चढ़ा दें, उतना ही बहुत है। तो दोस्तों, काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि घर के मुख्य द्वार को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे घर में केवल सकारात्मक ऊर्जाएं आए, माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करे, जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उस घर से बाहर निकल जाएं। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि घर में स्वास्तिक का होना घर के मुख्य द्वार पर बेहद आवश्यक है। और बहुत सारे लोग इसे बनाते भी हैं, लेकिन इस बात को वह नहीं जानते हैं कि हर महीने इसे रिचार्ज करना पड़ता है। किसी चीज़ को, किसी यंत्र को जब आप बनाते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो शक्तियां होती हैं वह बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं और वह बिल्कुल कार्य नहीं करता है। तो अगर आप अपने घर में स्वास्तिक बनाते हैं, हर पूर्णिमा पर, हर अमावस्या पर उस स्वास्तिक को अवश्य रिचार्ज किया करें। स्वास्तिक बनाने के लिए हर एक व्यक्ति केवल सिंदूर का ही इस्तेमाल करता है। तो आपको बता दें, आजकल तो मार्केट में केमिकल वाले सिंदूर मिलते हैं, फिर उससे अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। स्वास्तिक एक प्रकार का यंत्र कहा जा सकता है, बल्कि रेकी में इसे क्रॉस के माध्यम से यूज किया जाता है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कैसे किया जाता है वो भी आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताते हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर अवश्य ही रखा करें, जिससे वीडियो मिस ना हुआ करे। तो स्वास्तिक जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा खास, विशेष और महत्वपूर्ण होता है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो हर एक कार्य में शुरुआत से पहले जितने भी ग्रंथ हो, जितने भी धर्मशास्त्र हो, सबसे पहले स्वास्तिक को नमस्कार किया जाता है। और इसीलिए किया जाता है कि जो व्यक्ति उन्हें लिख रहा है, जो व्यक्ति उन्हें बोल रहा है, उसकी एनर्जी प्रोटेक्ट हो सके। अब काफ़ी लोग इसी का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो एक खास पेस्ट आपको तैयार करना है और बस उसी से आपको अपने घर के सारे मुख्य द्वार, जितने भी हैं आपके जो द्वार हैं और घर का जो मुख्य द्वार है, उस पर स्वास्तिक बना लेना है। यह पेस्ट तैयार करने के लिए आपको केसर, हल्दी, कपूर, लौंग और इलायची, ये सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर इन्हें अच्छी तरह से पीसकर, कच्चा दूध इसमें मिलाकर, गंगा जल इसमें मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेना है। और बस इसी से हर जगह, अपनी गाड़ी पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर, जितने भी आपके घर में दरवाजे हैं उन सब पर, घर की जो खिड़कियां हैं उन पर बना दें, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश ही ना कर पाए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि रेकी में इसी सिंबल को एक क्रॉस के माध्यम से यूज किया जाता है, जिससे रेकी करने वाला, हीलिंग करने वाला, एनर्जी इधर उधर भेजने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और वह केवल हवा मात्र में बनाने मात्र से ही यह कार्य करता है। तो अब आप ये सोचिए कि इसे सही तरीके से अगर आप बनाते हैं तो कितना ज़्यादा यह घर को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार केवल आपको बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि सुबह सुबह जब भी आप उठते हैं, घर में झाड़ू पोछा आदि वगैरह करते हैं,
तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा पानी अवश्य ही डाल दिया करें। अब काफ़ी लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जैसे फ्लैट आदि वगैरह में जहाँ पर बाहर टाइल होती हैं, तो वो पानी नहीं डाल सकते हैं। तो उनको बता दें कि अगर गंगा जल के कुछ छींटे घर के मुख्य द्वार के बाहर लगा दिए जाएं, रोज लगा दिए जाएं। इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, धन की परेशानी नहीं चाहते हैं, तो ये चीज़ें नियमित करना बेहद आवश्यक है। अगर आप आलस करेंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी ही आलस से भर जाएगी। तो सुबह जब भी उठते हैं केवल गंगा जल के छींटे ही तो आपको मारने हैं। इसका फायदा ये होता है कि जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह जगह जगह दुख को ढूंढ रही होती हैं, और गंगा जल के छींटे वहां पर लगने से उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर उन्हें खाना नहीं मिलने वाला है, और फिर उस घर में वह प्रवेश ही नहीं करती हैं। बल्कि पुराने जमाने में जब पिछला समय था तो उस समय सारी महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर पानी अवश्य ही डालती थी, और इससे उनके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जाएं वास कर और सभी लोग भी हमेशा खुश रहते थे। लेकिन आजकल हर एक व्यक्ति बिल्कुल तनाव में ही रहता है, तो इन चीज़ों को अवश्य ही आप किया करें। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि उनकी दुकान पे ऐसा लगता है कि बंद लग गया है या उनका व्यापार नहीं चल रहा है। तो ये जितनी सारी चीज़ें घर के लिए बताई गई हैं वो सारी चीज़ें दुकान में भी कर लेनी है। इसी के साथ कई बार ये भी होता है कि जो शत्रु होते हैं वह दुकान पर कुछ ना कुछ करा ही देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपकी जो दुकान है, आपका जो व्यापार स्थल है, उसकी जितनी दीवारें हैं उस पर आपको एक नींबू हर एक दीवार पर टच करवाना है। जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों पे एक नींबू को टच करवाना है, और बस इस नींबू को ले जाकर देवी माता महाकाली के मंदिर में उनके चरणों में इस नींबू को चढ़ा देना है। ऐसा करने से जिसने भी अगर कुछ कराया भी होता है, कोई तंत्र टोटके या किसी की बुरी नज़र भी लगी होती है, वह तुरंत उस नींबू में समाकर नष्ट हो जाती है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि नींबू को इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंके, क्योंकि उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी नज़र, कष्ट आदि वगैरह होते हैं। तो अगर किसी के पैरों में यह आता है तो इससे उस व्यक्ति को कष्ट मिल जाता है और इससे आपका कर्म बिगड़ सकता है। तो ये बुरे कर्म आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही आप कार्य को किया करें, क्योंकि अगर दूसरों की भलाई, दूसरों से प्यार अगर आप करते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि निश्चित ही बढ़ती है। दूसरों की भलाई करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आ सकती है, बल्कि उसे स्वयं महाकाली भगवान शिव प्रोटेक्ट करते हैं। यही जो सेम नींबू वाला हमने आपको बताया है, ये घर के हर एक दीवार पर, हर एक कोने पर और हर एक चीज़ पर टच करवा के भी करा जा सकता है। इससे तुरंत घर की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। जब भी बहुत ज़्यादा बेचैनी, चिंता आपको सताने लगे, तुरंत इस प्रयोग को करके नींबू को देवी माता के चरणों में चढ़ाकर आ जाएं। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी समय नष्ट होती हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग ये जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।